वेलकम टू मिशन लीव ई लर्निंग क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, हम 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं और आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे और इससे पहले हम 2 एक्सरसाइज कर चुके हैं। हम चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन था वही समझ चुके हैं कि हमारे पास जो चैप्टर था वो था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। उसके बाद हमने पहली एक्सरसाइज में उसकी हेल्प से एचसीएफ निकाला और सेकंड एक्सरसाइज में हमने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाला। तो बच्चों, आज की इस एक्सरसाइज में हमारे पास जो टॉपिक है वो है हमारे पास, हमने प्रूव करना है आपके पास, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम जब सॉल्व करेंगे तो हम सॉल्व करते हैं इन्हें कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से। मतलब हम क्या करेंगे, हम यहाँ इसको एज्यूम कर लेंगे कि जो हमारे पास रूट 5 आपके पास है कि ये इरेशनल नहीं है, हम मान लेंगे कि ये रैशनल है और लास्ट में हम रिजल्ट में पहुंचेंगे तो जो हमारी अजम्पशन थी वो उसको हम रॉन्ग प्रूफ कर देंगे और फिर हमारे पास प्रूफ हो जाएगा कि वो इरेशनल है। तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड, जो हम यूज करेंगे आज और इसको सीखेंगे। तो ध्यान से आपने इसको समझना है और सुनना है, क्योंकि बच्चों को लगता है ये मेथड बहुत मुश्किल है और एक्सरसाइज भी मुश्किल है, जबकि ऐसा नहीं है। और इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आपका बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमने इसको प्रूफ करना है कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से। तो बच्चों, थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं 9th क्लास का। हमने देखा था वहां पे जो रैशनल नंबर होते हैं हमारे पास, रैशनल नंबर्स आपको पता है वो होते हैं हमारे पास P/Q की फॉर्म में, या उनको लिखा जाता है A/B की फॉर्म में। और यहाँ पे कंडीशन क्या होती है आपके पास, जो नीचे वाला होता है आपके पास डिनोमिनेटर, वो 0 नहीं होता है। और हमने ये भी पढ़ा था 9th क्लास में, जब हम इनको कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में, तो डेसिमल जो कन्वर्जन होती है रैशनल नंबर की, वो 2 तरह की होती है। पहली होती है हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल आते हैं हमारे पास। जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, और एक आते हैं रिपीटिंग। तो P/Q जो रैशनल नंबर हमारे पास है, मैंने आपको दिया एग्जांपल 2/5। इसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में हम, तो क्या आएगा हमारे पास, तो जो इसको हम करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 0.4। तो ये हमारे पास कैसा हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि इसमें क्या होगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा जब डिवाइड करेंगे 5 से 2 को। एग्जाम्पल और दिया मैंने, तो ये है हमारे पास टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब मैंने एग्जाम्पल आपको दिया 2/3, तो क्या होगा इसमें, यहां आएगा हमारे पास 0.6666 एंड सो ऑन। यहां पे रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, तो जब हम डिवीजन करेंगे तो ये 0.6 क्या हो रहा है, लगातार रिपीट हो रहा है, और ये रिपीट होगा हमारे पास इनफाइनाइट टाइम। तो हम इसको क्या लिखते हैं, हम इसको लिख देते हैं शॉर्ट में इस तरह से 0. यहाँ पे एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है 6, तो 6 के ऊपर हमने क्या लगा दिया, बार। तो ये हमारे पास कैसा रैशनल नंबर है, ये इसको बोलते हैं आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब रिमाइंडर इसमें 0 नहीं आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। और साथ में इसमें पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद क्या हो रहा है इसमें हमारे पास, डेसिमल के बाद क्या हो रहा है हमारे पास, डिजिट पॉइंट के बाद रिपीट होती है। अच्छा, फिर हमने पढ़ा था इरेशनल नंबर भी हमने पढ़े 9th क्लास में। तो इरेशनल नंबर में क्या होता है, जो नंबर रैशनल नहीं होते हैं और उनकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होती है, वो होती है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो इरेशनल नंबर के बारे में हमने जो पढ़ा था आपके पास, इरेशनल नंबर के बारे में हमने पढ़ा था, वो होते हैं हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन रिपीटिंग। उसमें कोई भी डिजिट पॉइंट के बाद रिपीट नहीं करती है, नॉन रिपीटिंग। और उसके एग्जांपल हमने पढ़े थे, पाई की वैल्यू होती है हमारे पास 22/7, और जब इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो यहाँ आया था 3.14
5 6 8 1 2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास, पॉइंट के बाद कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही है और ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग, रिमाइंडर यहाँ जीरो नहीं आ रहा है। इसी के साथ इरेशनल नंबर के और एग्जांपल क्या थे हमारे पास, वो थे हमारे पास √2, √3, √5, √7। ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास इरेशनल नंबर है और इसकी वैल्यू होती है 1.41, 5, 8, 1, 2, 6, इस तरह से अप्रोक्सीमेटली वैल्यू बता रहा हूं आपको। तो ये भी कैसे हमारे पास इरेशनल नंबर है, हमने इन्हीं को प्रूव करना है इरेशनल, तो हमने यहां प्रूव करना है इनको बाय कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड। तो चलिए अब उसको मैं अपने आज के टॉपिक पे आते हैं। तो हमें सबसे पहले हमने क्या मान लिया, हमने एज्यूम किया यहाँ पे कि जो √5 है हमारे पास वो एक रैशनल नंबर है, ठीक है। और जब वो रैशनल नंबर है तो हम उसको P/Q या फिर A/B की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो लिखा हमने √5 = A/B, और A और B जो हमारे पास क्या है, ये है इंटीजर, और ये कैसे होते हैं हमारे पास, ये होते हैं हमारे पास को-प्राइम, ठीक है जी। ये कैसे होते हैं हमारे पास, A and B आर को-प्राइम। को-प्राइम का मीनिंग क्या होता है, वैसे आप लोग 10th में हो पर बच्चे भूल जाते हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। को-प्राइम का मीनिंग क्या होता है कि A और B जो हमारे पास है, इन दोनों का जो HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो 1 होगा, उनको बोलते हैं को-प्राइम। मतलब इनका एक ही फैक्टर है खुद के अलावा, कौन, 1। और दूसरा ये तो हम पढ़ चुके हैं कि जो रैशनल नंबर में क्या होता है, अपॉन वाला जो होता है नंबर डिनोमिनेटर, वो 0 नहीं होना चाहिए। हमने इसको सपोज कर लिया कि ये एक रैशनल नंबर है, तो लिखा √5 = A/B की फॉर्म में लिख दिया उसको। अब हमने क्या किया, यहां से जो आपके पास B है ये यहां कर दिया मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई √5 के साथ, तो आ गया √5 = A। अब मैंने क्या करना है, रूट को यहां से सॉल्व करना है √5, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्क्वेयरिंग जब बोथ साइड किया आपने यहाँ पे, तो ये आ गया √5 × B का होल स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, और स्क्वायर से क्या होता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास आ गया 5D² = A²। यहाँ पे जब स्क्वेयरिंग किया आप लोगों ने, तो स्क्वेयरिंग का बेनिफिट क्या हुआ, √5 का स्क्वायर × B का स्क्वायर = A का स्क्वायर आएगा, और यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा ये 5B² = A², जो कि यहां लिखा है। इसको हमने पहली इक्वेशन मान लिया, √5 × B² = A², ये आ गई पहली इक्वेशन। ओके, अब क्या करेंगे, यहां से हम सिंपल B की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 5 जाएगा A के अपॉन में, B² = A²/5। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब यहां पे क्या हो रहा है, 5A² को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। ये एक थ्योरम है हमारे पास NCERT में कि जब कोई भी नंबर इंटीजर किसी स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो यहां लिखा है 5/A², वो उसको डिवाइड कर रहा है कंप्लीटली, तो उसका मतलब क्या होगा, तो फिर 5A² को, तो 5 फिर A को भी डिवाइड करेगा। यदि सिंस 5/A² को डिवाइड कर रहा है, तो 5 सिंपल A को भी डिवाइड करेगा, और इसको हमने इक्वेशन 2 दे दिया यहां पे। ये स्टेप काफी इंपॉर्टेंट है और इसका हम यूज करेंगे इस एक्सरसाइज में, इसलिए मैं इसके ऊपर फोकस कर रहा हूं। अब देखो 5 डिवाइड कर रहा है A को भी, तो जब वो A को डिवाइड करेगा तो कुछ आंसर भी आएगा। मान लो A की वैल्यू मैंने ले लिया आपके पास 15, और मैंने इसको डिवाइड करना है। अब पता है 5 A को डिवाइड कर रहा है, तो जब डिवाइड करूंगा मैं 15 को 5 से, जो मैंने A की वैल्यू ली, तो 5 3 = 15, आंसर कितना आ गया हमारे पास, 3 आ गया ना, क्वोशिएंट आ गया 3। ठीक है, इसको मैंने नोट कर दिया C से, जो आंसर यहां पे आया। और यहां पे मैंने क्या लिखा, तो जब मैंने 5 से डिवाइड किया A को, तो आंसर कितना है मेरे पास, C, यानी कि यहां पे 3 आया है, तो आंसर मैंने यहां पे लिख दिया। C भी क्या है, इंटीजर।
तो सो 5 डिवाइड ए, क्योंकि 5 ए को भी डिवाइड कर रहा है तो a अपॉन 5 का आंसर सी आ गया, ये हमने मान लिया। और फिर यहां से हमने a की वैल्यू निकालनी है, तो 5 यहां जाके इनटू हो जाएगा c के साथ। तो यहां से हमने a की वैल्यू निकाली, a इज इक्वल टू 5c। अब ये a की वैल्यू हम कहां पुट कर देंगे, हमने पुट करनी है इक्वेशन 1 में। यहां लिखा है पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, जो हमने निकाली। अब पुट कर देंगे तो 5b स्क्वायर वैसे का वैसे रहेगा आपके पास, यहां है a स्क्वायर तो बन जाएगा 5c का स्क्वायर, और इसका जब स्क्वायर किया तो आया 5b का स्क्वायर इज इक्वल टू 25c का स्क्वायर। तो यहां आ गया 5b का स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। अब यहां से हमने क्या करना है, हमने b स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है फिर से। तो ये 5 कहां जाएगा, 25 के अपॉन में जाएगा। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर अपॉन 5 से ये कैंसिल हो जाएगा 25, तो यहां 5 बचेगा आपके पास। तो b स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास 5c स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ यहां से हमने निकाल दी। अब मैंने यहां से c स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो ये 5 कहां जाएगा, b स्क्वायर के अपॉन में। तो c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन 5। अब यहां पे स्टेप रिपीट कर रहा है, कौन सा, ये वाला। यहां भी 5 में डिवाइड किया था a स्क्वायर को, यहां भी 5 डिवाइड कर रहा है अब b स्क्वायर को। सिंस 5 डिवाइड b स्क्वायर, जब 5 एक इंटीजर वो b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो वही 5 ऑल्सो डिवाइड b, तो वही 5 हमारे पास सिंपल b को भी डिवाइड करेगा। ये बात क्लियर होगी, ठीक है। हमने इसको क्या दे दिया, इक्वेशन 3 दे दिया। अब देखो ध्यान से, यहां पे हमारे पास इक्वेशन 2 में क्या आया, हमारे पास 5 डिवाइड a, 5 a को भी डिवाइड कर रहा है। 5 डिवाइड b, इक्वेशन 3 में 5 b को भी डिवाइड कर रहा है। मतलब क्या हो गया, 5 a और b दोनों का फैक्टर है, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, जो a और b हमारे पास हैं, हमने लिखा था ऊपर a एंड b आर को प्राइम, ये हमने कंडीशन यहां लिखी थी कि वो को प्राइम है, मतलब उनका एक ही फैक्टर है 1। और यहां हमने क्या प्रूफ कर दिया कि 5 और a और b दोनों का एक और फैक्टर आ गया है, वो है 5। तो उसका मतलब जो हमने एज्यूम किया था कि 5 एक रैशनल नंबर है, वो रॉन्ग प्रूफ हो गई है, ये आ गया कॉन्ट्राडिक्शन। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 5 डिवाइड बोथ a एंड b, 5 a को भी डिवाइड कर रहा है और 5 आपके पास b को भी डिवाइड कर रहा है। देयरफॉर a एंड b आर नॉट को प्राइम, इसका मतलब a और b को प्राइम नहीं है। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, तो जो हमने एज्यूम किया था, जो माना था कि 5 रैशनल नंबर है और a और b को प्राइम है, ये रॉन्ग प्रूफ हो गई है। तो इसलिए ये प्रूफ हो गया है, हेंस रूट 5 इज इर्रेशनल नंबर। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि जो रूट 5 हमारे पास है वो इर्रेशनल है। तो ये है हमारे पास कॉन्ट्रडिक्शन मेथड, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया है। चलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस और करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं इस एक्सरसाइज के। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, हमने क्या प्रूफ करना है इसमें, क्वेश्चन नंबर 2 में रूट 3 प्लस 2 रूट 5। क्वेश्चन नंबर 2 अब स्टार्ट करते हैं। हमने क्या प्रूफ करना है, 3 प्लस 2 रूट 5 भी इरेशनल होता है। ये क्वेश्चन है, ये भी इरेशनल नंबर है। अगेन मेथड वो यूज किया हमने, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। हमने उसमें एज्यूम कर लिया कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक रैशनल नंबर है, यानी कि उसको हम a अपॉन b की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जब लिख दिया उसको, देन वी कैन फाइंड को प्राइम। तो यहां पे हमने उसको x अपॉन y की फॉर्म में लिख लिया। उसको आप किसी a अपॉन b लिखो या p अपॉन q लिखो या x अपॉन y लिखो। तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा उसको 3 प्लस 2 रूट 5 इज इक्वल टू x अपॉन y, और यहां पे x और y क्या है हमारे पास, ये है को प्राइम, यानी कि इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर 1 होगा, सिर्फ एक ही होगा। और कंडीशन क्या होती है रैशनल नंबर में,
डिनोमिनेटर y 0 नहीं होगा। अब क्या किया हमने यहाँ से 3 जब उधर शिफ्ट होगा हमारे पास राइट साइड में, जब यहाँ से उधर जाएगा तो 2√5 की वैल्यू आ गई x/y-3। अब मुझे यहाँ से सिंपल √5 की वैल्यू चाहिए, तो 2 के साथ इंटू हो रहा है, 2 इसके साथ इंटू हो रहा है तो वो जाएगा अपॉन में, उसको लिखा मैंने ऐसे 1/2 और ब्रैकेट के बाहर लिखा उसको, ब्रैकेट के अंदर क्या आया x/y-3। तो ये √5 की वैल्यू मैंने निकाल दी। अब देखो x और y क्या हमारे पास इंटीजर, तो x और y के लिए क्या होगा हमारे पास 1/2 x/y-3, ये एक रैशनल नंबर होगा क्योंकि हमने माना है इसको रैशनल नंबर ऊपर, ठीक है। बट अभी हमने प्रूफ किया है क्वेश्चन फर्स्ट में जितने भी हमारे पास नंबर होते हैं रूट के अंदर जो होते हैं वो सभी होते हैं इरेशनल, और अभी √5 भी प्रूफ किया हमने, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखा हमने, देन √5 इज ऑल्सो रैशनल, तो √5 की वैल्यू ये है सारी हमारे पास, ये रैशनल नंबर है तो उसका मतलब √5 भी क्या होना चाहिए, वो भी रैशनल होना चाहिए, ठीक है। विच कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, बट अगर ये रैशनल नंबर होगा हमारे पास तो यहाँ पे हमारे पास फिर से क्या आ गई है, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई है, √5 इज इरेशनल, क्योंकि √5 कैसा होता है, वो होता है इरेशनल। और हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जो √5 की वैल्यू राइट साइड में है ये रैशनल नंबर है क्योंकि हमने सपोज किया था, ठीक है। ये तो हमारी अजम्पशन है, बट हमने जो प्रूफ किया है, जो फैक्ट हमारे पास है कि √5 कैसा है, इरेशनल है, इसलिए √5 की ये जो वैल्यू हमारे पास है जो हमने रैशनल मानी थी ये भी इरेशनल प्रूव हो जाएगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने कर दिया। इसमें अगेन हमने यूज किया कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल, 1/√2, 7 इंटू √5, 6 प्लस √2। अब देखिए पहला 1/√2, अगेन हमने क्या मान लिया इसको, लेट अस अज्यूम 1/√2 इज रैशनल। अब जब इसको रैशनल नंबर हमने मान लिया तो उसका मतलब 1/√2 को हम x/y की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगेन ये रैशनल नंबर हमने माना है तो उसका मतलब x और y जो हमारे पास इंटीजर हैं ये होंगे को प्राइम। कैसे होंगे, को प्राइम होंगे, और y क्या होगा, 0 नहीं होगा। चलो ये तो हो गया। अब हमने क्या करना है, यहां पे हमने इस टर्म को रीअरेंज करना है। 1/√2 को हमने माना कि वो एक रैशनल नंबर है और उसको लिखा मैंने x/y की फॉर्म में। अब मैंने यहां से निकाल ली है √2 की वैल्यू, तो √2 आपके पास इंटू हो जाएगा x के साथ, y इंटू हो जाएगा 1 के साथ, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये बन जाएगा y इंटू 1y इज इक्वल टू 2√x, और यहां से मैंने √2 की वैल्यू निकालनी है। तो √2 की वैल्यू जब यहां से मैं निकालूंगा, x यहां आएगा y के अपॉन में, तो √2 हो गया y/x, और वो यहां पे लिखी है √2 इज इक्वल टू y/x। अच्छा अब देखिए x और y कैसे हमारे पास इंटीजर है, तो इसका मतलब √2 इज इक्वल टू y/x, ये कैसा होगा, रैशनल। ये हमने एज्यूम किया, ये हमने माना है, ठीक है। विच कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। बट फैक्ट क्या है, मैंने आपको क्या बताया, आपको जितने भी रूट वाली टर्म्स नंबर होंगे, √2, √3, √5, √7, वो सभी इरेशनल होते हैं, ठीक है। हमने इसको तो मान लिया कि ये रैशनल है y/x, अगर ये को प्राइम है तो y/x कैसा है, रैशनल। ये है √2 की वैल्यू, तो उसका मतलब √2 भी कैसा होना चाहिए, रैशनल। बट एक्चुअली में √2 कैसा होता है, इरेशनल। यहां हमारी जो है जो assumption है वो रॉन्ग प्रूफ हो गई है। Therefore we can conclude that 1/√2 is always irrational। तो 1/√2 कैसा होगा, हमेशा irrational ही होगा। कारण क्या है उसका, क्योंकि √2 अपने आप में irrational नंबर है, ठीक है। सेम इसी तरह से बाकी के अगले दो पार्ट भी आप कर सकते हो। 7 इंटू √5 हमने मान लिया कि ये एक रैशनल नंबर है, स्टेप रिपीट हो रहे हैं। जब रैशनल नंबर है तो उसको हम लिख सकते हैं x/y की फॉर्म में, और यहां पे x और y कैसे हैं, ये इंटीजर को प्राइम होंगे,
ठीक है, इनको x अपॉन वाई लिखो या इनको a भी लो, मीनिंग सेम ही रहेगा। फिर क्या किया, फिर मैंने यहां से 7 इंटू रूट 5 हमारे पास है x अपॉन वाई, यहां से मैंने सिंपल रूट 5 की वैल्यू निकाल दी, तो वो आएगी हमारे पास x अपॉन 7y। ओके, अब क्योंकि x और y को प्राइम इंटीजर है हमारे पास, तो रूट 5 ये है रूट 5 की वैल्यू, तो रूट 5 भी क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए, क्योंकि x अपॉन y क्या है, रैशनल है। हमने राइट साइड को मानना है रैशनल, बट एक्चुअली में क्या है हमारे पास, रूट 5 तो इरेशनल है, ठीक है कि नहीं है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट फैक्ट दैट रूट 5 इज इरेशनल, देयरफॉर अगेन 7 इंटू रूट 5 कैसा होगा, इरेशनल ही होगा हमारे पास। क्यों, मैं फिर से बोल रहा हूँ, रूट 5 जब इरेशनल होता है तो नंबर 7 उसके साथ इंटू हो रहा है, या कोई भी नंबर के साथ प्लस हो या माइनस हो, वो पूरा का पूरा नंबर इरेशनल है ही रहेगा। और सेम देखो 6 प्लस रूट 2, हमने मान लिया 6 प्लस रूट 2 कैसा है, वो रैशनल नंबर है, तो इसका मतलब 6 प्लस रूट 2 को हमने लिखा x अपॉन वाई। यहाँ पे x और y क्या है हमारे पास, x और y हमारे पास को प्राइम है, इंटीजर है। तो जब राइट साइड हमारे पास रैशनल पार्ट है, राइट साइड में हमारे पास कैसा पार्ट है, ये हमने माना है कि ये रैशनल है, इसका मतलब 6 प्लस रूट 2 पूरा रैशनल होगा, बट ऐसा नहीं है। क्यों, कारण क्या है, जो रूट 2 है वो हमारे पास इर्रेशनल होता है। ये हमारे पास क्या आ रही है, हमारे पास बार बार क्या आ रही है, कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है। क्या आ रही है, कॉन्ट्राडिक्शन। देयरफॉर रूट 2 इज इरेशनल, सो कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट, यहां फिर से आ गई कॉन्ट्राडिक्शन कि रूट 2 जब इरेशनल है तो पूरा का पूरा 6 प्लस रूट 2 भी कैसा होगा, वो भी इरेशनल होगा। तो बच्चों आज हमने पढ़े एक्सरसाइज 1.3 और हमने इसमें स्टडी किया कि कैसे हमने रूट 2, रूट 5 या 6 प्लस रूट 2 या 7 इंटू रूट 5 इस तरह के जो नंबर्स हैं हमने कैसे प्रूव किया उनको इरेशनल, हमने उनको प्रूव किया बाय यूजिंग कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड। थैंक यू वेरी मच। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, कल की वीडियो में इससे आगे बढ़ेंगे। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।